हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे बिजनेस अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स जो होते हैं वो अकाउंटेंसी के बेस है, मतलब अकाउंटेंसी का बेस है, जिसके बेस पे पूरा अकाउंट्स डिपेंड है, जिसके बेस पे आप आगे के टॉपिक्स सारे पढ़ सकेंगे। आधार ही एक तरह से। तो सबसे पहले आता है इसमें बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अकॉर्डिंग to this concept, according to this concept, business and businessman are treated separate. मतलब इस कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग माने जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मीन्स पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस should not be recorded in the books of business and business transactions should also not be recorded in the personal books of owner। इसका सीधा सा मतलब है कि जो पर्सनल ट्रांजैक्शन है बिजनेसमैन की, वो बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, और जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है वो बिजनेसमैन के पर्सनल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, businessman you can say owner is assumed a creditor to business। इस कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेसमैन जो बिजनेस के लिए एक लेनदार माना जाता है, क्योंकि उसने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, तो बिजनेस को पैसा वापस करना पड़ेगा बिजनेसमैन को। तो दिस इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। दूसरी कंसेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट, इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, इट इज़ वेरी मच important concept। According to this concept, only those transactions are recorded in the books of accounts which can be measured in terms of
in terms of monetary value। इसका सीधा सा अभिप्राय ये है कि अकाउंट्स में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड किया जाता है जिनके मॉनेटरी वैल्यू होती है। जिनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है उनको अकाउंट्स के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। इफ monetary value of any transaction is not there, then these transactions will be meaningless according to this concept। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम स्टेशनरी का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं और हम ये बोलते हैं कि स्टेशनरी का बिजनेस चलाने के लिए हमने 300 रजिस्टर खरीदे हैं, 500 किताबें खरीदी है, 600 आपके ज्योमेट्री बॉक्स खरीदे हैं, तो इसको हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसकी जगह अगर हम ये बोलते हैं कि हम अपना स्टेशनरी बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए लगा रहे हैं, देन इट इज़ नोन योर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, क्योंकि हम 5 लाख को मॉनेटरी वैल्यू के रूप में शो कर रहे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तीसरी कंसेप्ट ड्यूल कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस concept, each and every transaction have double effects, or you can say double sides। अर्थात हर ट्रांजैक्शन पे डबल इफेक्ट होता है, which is known double sides, which is called debit and credit। Every debit should have equal credit। Every debit should have equal credit, and every credit should have equal debit। किसी भी ट्रांजैक्शंस का अगर डबल इफेक्ट नहीं है तो उसे डबल एंट्री सिस्टम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड ड्यूल कंसेप्ट। ये डबल एंट्री सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। आज के लिए 3 कंसेप्ट्स, बाकी नेक्स्ट कंसेप्ट्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।